नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एसटीईटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। पिछला बार की अपेक्षा इस बार देखिएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। कितना लोग पास किए, अब कितना संख्या हो सकता है, इस एक एक बिंदु पर बात करेंगे। कैसा रिजल्ट रहा, चूंकि टोटल विषय का बात कीजिएगा तो 45 विषय है, उसमें सबसे अधिक किसका रहा, एक एक बात करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब तो टीआरई 4 में जैसा बताया जा रहा है, आज रिजल्ट घोषित किया गया कि सभी विद्यार्थी टीआरई 4 में शामिल होंगे। फिर से एसटीईटी कब होगा, इस पर बातचीत करेंगे। बीटेट वाला क्या है, होगा या नहीं होगा, का क्या जवाब आया, इस पर भी बातचीत करेंगे। सर, अब क्या उम्मीद है, कितना प्रतिशत रहा, क्या रहा, कैसे रहा, पिछला बार से तुलना करेंगे थोड़ा सा परसेंटेज में, तो क्या डाउन रहा क्या? दो तीन बातें इसमें हैं। हमको लगता है कि छात्र जो डिटेल जानकारी चाहते हैं वो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। पहले तो हम थोड़ा आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, फिर जो कुछ विवादास्पद बातें हैं, जो इंटरेस्टिंग बातें, उस पर हम बात करेंगे। अगर पिछली बार से तुलना अगर करेंगे तो पिछली बार 89.89% यानी मान सकते हैं कि 90% छात्र पास किए थे, और इस बार लगभग 70% स्टूडेंट पास किए। 20% का गैप, मामूली गैप तब नहीं होता है जबकि इस बार 5,96,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। हालांकि शामिल कम हुए, शामिल हुए 4,23,822 छात्र, लेकिन फॉर्म भरे थे 5,96,000, और उसमें 2,97,747 अभ्यर्थी कुल मिलाकर पास किए। टोटल 45 सब्जेक्ट मिलाकर के, जिसमें आपका की स्टेट की बात करें हम, पेपर 1 यानी 9-10 में 16 विषय था इस बार, 16 विषय, जिसमें 2,63,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 1,94,697 स्टूडेंट इसमें पास किए। कुल मिलाकर के पेपर 1 का परसेंटेज 73.77% रहा। इसके बाद अगर हम बात करें पेपर 2 की, कुल उसमें 29 विषय का एग्जाम हुआ था, और कुल मिलाकर के अगर शामिल अभ्यर्थी की बात करें तो 1,59,911 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 1,03,050 अभ्यर्थी उसमें पास हुए, यानी 64.44%। यानी कि पेपर 2 में पास करने वाले छात्रों का परसेंटेज ज्यादा डाउन हुआ। और ओवरऑल बात करें तो 70.25% अभ्यर्थी पास हुए। अब सवाल ये उठता है कि इन सारे छात्रों को टीआरई 4.0 में शामिल होने का मौका मिलेगा। पहले तो वो तमाम अभ्यर्थी जो पास किए हैं, मेरे तरफ से, मेरे संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई। और आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगा कि टीआरई 1, 2, 3 में असफल रहे अभ्यर्थी से आपको मुकाबला करना है। अनुभवी भी है। हाँ बिल्कुल, वो उनका अनुभव प्राप्त है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अब आगे आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, जो कि आप पुराने अभ्यर्थी से compete कर सकते हैं, उससे अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, उसके बनिस्बत आप अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। एक तो ये बात। सर, इसमें इस बार मतलब पेपर 1 में थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा है, पेपर 2 की बनिस्बत कम लोग पास हुए। नहीं, वो बात भी है। और दूसरा अगर इंटरेस्टिंग बात ये है, आप देखेंगे कि माननीय चेयरमैन सर, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो कंडक्टिंग एजेंसी है, आनंद किशोर सर, उनके द्वारा ये बताया गया कि इस बार हम मेधा क्रम जारी नहीं किए कि टॉपर कौन रहा, 1, 2, 3, 4 क्रमांक, वो जारी नहीं किए, और उन्होंने डायरेक्ट पास फेल वाला मेथड लगा दिया। इससे हमको जो लगता है वो अपना तनाव कम करने का प्रयास किए। बाहर लोग निकल, हाँ बिल्कुल, तनाव कम करने का इस मामले में, जैसे यूआर मेल की बात करें, 50% पे पास स्टूडेंट को होना था, यानी 75 मार्क्स उनको मिनिमम लाना था। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी 50%, BC2 को 45.5% यानी 68.25 मार्क्स, और BC1 को 42.5% यानी 63.75%, और SC/ST दिव्यांग को, मेल को 40% यानी 60 मार्क्स लाना जरूरी था, और सारे फीमेल कैंडिडेट को 40% यानी 60 अंक कर दिया गया। मतलब बिहार के केवल निवासी, बिहार के निवासी हो और बिहार के बाहर का भी। जब आप ऑल फीमेल कर दिए 40%, तो बिहार के बाहर का भी आ गया, जबकि पिछली बार थोड़ा सा अलग कंडीशन था। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता था कि अदर स्टेट फीमेल क्या है और बिहार स्टेट के फीमेल का क्या है, अदर स्टेट मेल क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस बार साफ उसको अलग करके ये तनाव कम कर लिए आयोग, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। सीधे पास फेल डायरेक्ट टीआरई 4 में शामिल हो, अगर पास कर गए हैं तो शामिल आप होइए। बिहार के विद्यार्थी को तनाव बढ़ा दिए, महिला को। स्वाभाविक है कि तनाव बढ़ा। अदर स्टेट के महिलाओं को जो इतना बाहर किया जा रहा था इस चीज के रिगार्डिंग, अब वो पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए। अब ये विवाद ही नहीं बचा यहाँ पर। अब बात रही कि
अगला एस्टेट होगा कि नहीं, क्योंकि 2022-24 वाले अभ्यर्थी जो बीएड पास आउट हैं वो खासा परेशान है कि उनको लगता है कि टीआरई 4.0 में उनको भी मौका मिलना चाहिए। हम लोग पास आउट हो चुके हैं, अगर टीआरई 4.0 के पहले एक एस्टेट हो जाता तो हम टीआरई 4.0 में शामिल हो पाते। ऐसा चिंता स्वाभाविक है उन लोगों का, क्योंकि सबको पता है, सारे छात्रों को पता है अगली वैकेंसी अब कब आएगी नहीं आएगी गारंटी नहीं है, इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी है, 5 साल का ही हमको बैठना नहीं पड़े। और इस मामले में जब माननीय चेयरमैन आनंद शंकर सर से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट, थोड़ा सा हमको लगता है कि संतोषजनक उत्तर इस पर नहीं दिया। उनका कहना साफ था कि टीआरई 3.0 का जब फाइनल रिजल्ट 9, 10, 11, 12 का आ जाएगा, जब इन छात्रों को ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, सारे जगह से डिटेल ले लिया जाएगा कि कितने छात्र ज्वाइन किए और कितनी सीटें बची हुई रह गई, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम इस पर आएंगे कि एस्टेट का दोबारा वैकेंसी मतलब नोटिफिकेशन दिया जाए कि नहीं दिया जाए, दूसरा एस्टेट हम निकालें कि नहीं। तो और उन्होंने वो ज्वाइनिंग वाला मामला है, लेकिन एस्टेट के संदर्भ में उन्होंने ये बात बोल दिया और इसके लिए पूरी तरीके से उन्होंने शिक्षा विभाग पर बातें छोड़ दी कि ये शिक्षा विभाग का मामला है, सारा डिसीजन अंतिम रूप से उन्हीं का होता है और वो जैसा आदेश देंगे वैसा काम हम करेंगे। तो जबकि आप खुद बड़े आईएएस अफसर हैं और पिछली बार आप ही का वीडियो अभी भी है उपलब्ध कि आपने बोला था कि साल में 2 बार हम एस्टेट करवाएंगे, तो जो आप बोले थे तो उसका क्या मतलब रहा, क्या मतलब उसका रहा? तो बोलने का तो कोई मतलब नहीं है, 2 बार साल में कराएंगे। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के हित में बात नहीं है, खास करके नए अभ्यर्थी जो जिनको की नीड था अगले एस्टेट का। सर, इसमें योग्यता केवल निर्धारण किया जाता है कि आप 11, 12, 9, 10 के शिक्षक बन सकते हैं, इसमें वैकेंसी से क्या मतलब है, किस विषय का वैकेंसी कितना खाली है, तो हमें भी समझ में वही तो हमको समझ में नहीं आया कि वो किस आधार पे ये बातें बोल गए, जबकि वो अलग बातें थी। वो बातें होती है कि अगला नोटिफिकेशन कब आएगा, उस संदर्भ में आप टीआरई 4 का उस संदर्भ में ये बात आप बोल सकते थे, आप तो एस्टेट के संदर्भ में ये बात बोल गए। सर, अब टीआरई 4 कितना मुश्किल होगा इन विद्यार्थियों को लेकर, क्योंकि अभी जो विद्यार्थी पास हुए, ठीक है, इस बार थोड़ा सा कम विद्यार्थी पास हुए, लेकिन पहले वाले हैं, फिर टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाले हैं, क्या किस तरीका से होना चाहिए इस बार, कितना भीड़ हो सकता है? प्रश्न को आप इस तरीके से रख सकते हैं कि जो इस बार एस्टेट अभ्यर्थी पास किए हैं उनके लिए टीआरई 4 कितना बड़ा चुनौती होगा पास करना। तो आप यूं समझिए, उस तमाम हम एस्टेट अभ्यर्थी जो इस बार पास आउट हुए हैं उनको कहना चाहते हैं कि आपकी राह बहुत आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है कि जो अभ्यर्थी टीआरई 1 में फेल किए वो पूरा दम खम लगा के टीआरई 2 की तैयारी किए, फिर भी बहुत कम अभ्यर्थी रहे कि वहां पर सफलता मिली, मैक्सिमम अभ्यर्थी वहां से बैक हुए, फिर टीआरई 3 में उनको मौका मिला, फिर बहुत सारे अभ्यर्थी बैक हुए। तो ये जो लगातार बैक हो रहे थे अभ्यर्थी, कुछ मार्च से जिनका लगातार छूट रहा था, तो इनका ऑलरेडी तैयारी का लेवल नेक टू नेक हो गया है, थोड़ा सा पुश की जरूरत है और टीआरई 4.0 में वो जी जान लगा देंगे, पूरा प्रयास करेंगे और करना भी चाहिए वास्तविक रूप में। इसलिए आपका मुकाबला उनसे है, नए अभ्यर्थी। इसलिए समय तो मेरा जो कहना है 4 महीना 5 महीना का समय मिलना चाहिए। मेरे अपने अकॉर्डिंग आपको फरवरी से पहले नोटिफिकेशन प्रैक्टिकली नहीं आएगा और उसके 2 महीना 3 महीना के बाद एग्जाम होगा, 4-5 महीने। अलग बातें हैं, बहुत सारे आदमी बोल रहे हैं कि दिसंबर में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा टीआरई 4 का, लेकिन प्रैक्टिकली आप कैसे संभव है वो खुद आप समझ सकते हैं। बाकी जितना सारा प्रोसेस होता है मिनिमम 2 महीना उसमें लगेगा। सर, अब बीटेट भी नहीं, जिस तरीका से आज का सवाल हुआ उस पर तो बीटेट पर भी प्रश्न चिन्ह उठ गया है। बीटेट का तो चर्चा ही बंद हो गया है। बीच में हुआ था कि नया 6 to 8 में अगर 28,000 कंप्यूटर टीचर की बहाली की बातें आई तो उसके पहले बीटेट की चर्चा चली, लेकिन अभी पूरी तरीके से शांत पड़ा हुआ। समझ में नहीं आ रहा है कि बीटेट के मामले में क्यों शांत हैं। स्पष्टीकरण आना चाहिए आयोग की तरफ से कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से हम बीटेट कराएंगे अथवा नहीं कराएंगे। सर, ये क्या नॉर्मलाइजेशन के कारण इस तरीका से रिजल्ट हुआ है, क्या है इसका मतलब? नहीं, जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो तो अप्लाई हुआ ही है। ये तो अभी इंटरनल रह गया कि आप कट ऑफ क्या बताएंगे, पास फेल यहाँ पर होना है, तो वो चीज आप क्लियर किए नहीं। अब बात रही कि नए अभ्यर्थियों को, तो उनको 4 महीने के लिए अपनी रणनीति फिक्स करनी चाहिए। आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों के प्रश्न पत्र को बारीकी से आप उस पर नजर दौड़ाएं, आप लेवल की जांच करें और क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी, एससीईआरटी
को अच्छे से आप उसको समझ डेवलप करें, उसके अच्छे से आप पकड़ डेवलप करें, अच्छे से उसकी तैयारी करने का प्रयास करें। बाकी जहां तक प्लेटफॉर्म का सवाल है, टेस्ट, बैच सारा कुछ उपलब्ध है। अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो अगले सप्ताह से नए बैचेज भी आने लगेंगे। डेली टेस्ट अलग है, वीकली फुल सिलेबस का टेस्ट अलग है और हजारों की संख्या में छात्र भाग लेते हैं, जिससे कि आपका खुद का मूल्यांकन हो पाएगा कि तुलनात्मक रूप से पुराने स्टूडेंट की अपेक्षा हमारा क्या परफॉर्मेंस रह सकता है, और इस तरह का करना भी आपके लिए जरूरी है। तो आप देख लेंगे जैसा भी होगा, लेकिन खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए। 4 महीने का समय कम नहीं होता है। अगर आप चाहेंगे 10 घंटे 12 घंटे का रूटीन बनाकर योजनाबद्ध तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपका 100% रिजल्ट संभव। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं इसके बावजूद भी कोई कंफ्यूजन हो स्टेट वाले तो जरूर